मैटलैब आओ करके सीखें कि इस हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डबल ई लेक्चर्स। आज के इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स इंडिसेस। चलिए एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं k इज इक्वल टू 1 2 0 0 1 4 0 0 3। यहां पर हमने 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स K कंसीडर कर लिया है। अब हम यहां पे एक कमांड लिखेंगे find find K, प्रेस एंटर। अब आपको आंसर में मिल रहा है 14589। एक्चुअली 14589 कोई मैजिक नंबर नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स के लीनियर इंडिसेस हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हैं। अब आप यहां पे देखें, पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, सो आंसर में पहला एलिमेंट का इंडेक्स दिया हुआ है 1। दूसरा जीरो है, तीसरा जीरो है, इसलिए 2 और 3 इंडिसेस यहां पर नहीं लिस्ट हुए हैं। फिर चौथा एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, पांचवा एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, इसलिए 4 और 5 यहां पर लिस्टेड हैं। छठा आपका जीरो है, सातवां आपका जीरो है, तो 6 और 7 यहां पर लिस्ट नहीं है। 8 और 9 आपको फिर यहां पे लिस्टिंग दिखाई पड़ रही, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग के में जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि के पहले 3 एलिमेंट ऐसे जो कि नॉन जीरो हैं। तो पहले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? आप के में देखिए तो 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है। ये पहले 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। बीच की इन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे फाइंड के कॉमा, चूंकि 3 एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे 3 कॉमा, और शुरुआत इसलिए हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में फर्स्ट, प्रेस एंटर। तो उनके लीनियर इंडिसेस आपको मिल गए, यानी मैट्रिक्स के का पहला एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। इसी तरीके से आपको अगर मैट्रिक्स के लास्ट 3 एलिमेंट्स का लीनियर इंडिसेस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे फाइंड के कॉमा 3 कॉमा सिंगल कोट्स में लास्ट, प्रेस एंटर। कंपैरिजन के लिए हम के मैट्रिक्स को फिर से डिस्प्ले कर ले रहे हैं। अब आप देखेंगे लास्ट से 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं 3 4 और 1। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर इंडिसेस हैं वो हैं 1 का है 5, 4 का लीनियर इंडेक्स है 8 और 3 का लीनियर इंडेक्स है 9। तो आपको यहां पर जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 5, 8 और 9। अगर आप लीनियर इंडिसेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हमको ये पता चले कि मैट्रिक्स के नॉन जीरो एलिमेंट्स किस रो और किस कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको कमांड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में रो कॉल। बेसिकली रो और कॉल जो हमने लिखा है ये एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है। आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। हमने समझाने के लिए, क्योंकि रो में आपके रो के इंडेक्स और कॉल में आपके कॉलम के इंडेक्स असाइन हो जाएंगे। उसके लिए हम लिख रहे हैं रो कॉल इज इक्वल टू फाइंड के, प्रेस एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपका नॉन जीरो है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट नॉन जीरो है। इसी तरीके से सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट नॉन जीरो है, और लास्टली थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट नॉन जीरो है। बाकी सारी एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं रो कॉल इज इक्वल टू फाइंड के कॉमा 3 कॉमा फर्स्ट, तो इस तरीके से मैट्रिक्स के फर्स्ट 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स के रो और कॉलम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रेस एंटर। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। तो इस तरीके से ये 3 पहले नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के जो यहां पर लिस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं रो कॉल इज इक्वल टू फाइंड के कॉमा 3 कॉमा सिंगल कोट्स में लास्ट,
तो आपको मैट्रिक्स के लास्ट 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स के रो और कॉलम नंबर्स आपको डिटरमाइन हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 एलिमेंट्स यानी 3, 4 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम नंबर्स हैं वो यहां पर लिस्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स के नॉन जीरो एलिमेंट्स के रो और कॉलम नंबर्स के साथ साथ आपको उनकी वैल्यूज भी लिस्ट होकर मिले, तो उसके लिए इस कमांड को हम स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे रो कॉल और वैल्यूज को भी लिस्ट करने के लिए हम एक और वेरिएबल यहां पे ऐड कर लेंगे, वो है वैल इज इक्वल टू फाइंड के। और अगर आप फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे 3 कॉमा फर्स्ट प्रेस एंटर। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 1 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। इसी तरीके से सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स के फर्स्ट 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स जिनकी वैल्यूज 1, 2 और 1 हैं, उनके रो और कॉलम के जो इंडिसेस हैं वो आप यहां पर लिस्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से फाइंड कमांड के साथ में आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर रहे थे। अगर आप किसी कंडीशन के साथ में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइंड कमांड को हम इस तरीके से यूज करेंगे। के मैट्रिक्स को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए हम कमांड लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे फाइंड के ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से के मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट के लीनियर इंडिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके करस्पॉन्डिंग के एलिमेंट्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि लीनियर इंडिसेस 8 और 9 के करस्पॉन्डिंग जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो है 4 और 3। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 से बड़े हैं, यानी के एलिमेंट्स 4 2 से बड़ा है, के का एलिमेंट 3 2 से बड़ा है। तो इनकी लिस्टिंग यहां पर आपको मिल गई है। अगर आप इनके रो और कॉलम इंडेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ठीक उसी तरीके से कमांड लिखना है रो कॉल इज इक्वल टू फाइंड के इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से एलिमेंट 4 और 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम नंबर्स आपको डिस्प्ले होकर मिल जाएंगे। प्रेस एंटर। अब आप देख सकते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 4, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी 3। ये रो और कॉलम इंडिसेस हैं जिनके करस्पॉन्डिंग के इज ग्रेटर देन 2 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।